नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो राजस्थान के इतिहास को लेकर है। जो राजस्थान की डायनेस्टी, राजा महाराजाओं की जो डायनेस्टी चली आ रही है, सबसे पहले राजस्थान के राजा कौन थे उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों के साथ जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करें। राजस्थान के जो पहले शासक थे उनका नाम था राव सिंहा। राव सिंह सेतराम जी के बेटे थे और सेतराम जी के कुल 100 बच्चे थे। 100 बच्चों में से सेतराम जी के 49वें बच्चे राव सिंह थे, जो राजस्थान के पहले शासक बने। चाचा सियो बड़ो, सिंह बड़ा 50, यानी वो अपने परिवार के 51वें बेटे थे। अपने पिताजी के 51वें बेटे थे, उनसे छोटे 49 थे और उनसे बड़े 50 थे। तो बात कुछ इस प्रकार है दोस्तों, राजस्थान के पाली जिले के अंदर पालीवाल ब्राह्मणों का एक जगह हुआ करती थी। उस जगह में पालीवाल ब्राह्मण थे जो बिजनेस करने के लिए कन्नौज, उत्तर प्रदेश की ओर जाते रहते थे और अन्य आसपास के इलाकों में भी जाते रहते थे। तो उस टाइम ये होता था कि आसपास में जो लुटेरे होते थे, डाकू होते थे, वो उनको परेशान करते थे। व्यापारियों को छीना झपटी कर लेते थे, माल वगैरह चुरा लेते थे। तो एक बार पालीवाल ब्राह्मण जो थे वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने एक निर्मम दृश्य देखा कि जंगल के अंदर एक शेर के साथ, कुछ शेर के बच्चों के साथ एक मानव जो है वो झगड़ा कर रहा है, उनके साथ खेल रहा है, उनके साथ हंसी मजाक कर रहा है। ये देखकर पालीवाल ब्राह्मण बहुत हतप्रभ रह गए। वहां जाके उन्होंने सेतराम जी को बताया कि सेतराम जी, आपके राज्य के जंगलों में कुछ ऐसी सी बात हो रही है। तो सेतराम जी ने अपने दूतों को भेजा कि भाई जाके पता करो ये कौन है, कौन वो वहां पे जाके शेरों के साथ लड़ रहा है। तो कहानी के थोड़ा फ्लैशबैक में चलेंगे। सेतराम जी के 100 बच्चे थे। 100 बच्चों में जब राव सिंह का जन्म हुआ था, उस टाइम की ऐसा कहा जाता है कि दासियों का टाइम था। मतलब ये हॉस्पिटल वगैरह हुआ नहीं करते, दासियां ही बच्चों को पैदा करती थी, डिलीवरी वगैरह करवाती थी। तो बात कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि राजा साहब ने पेड़ की या किसी इमारत की छाया है, वहां पे आप लाइन ड्रॉप कर दीजिएगा। तो लाइन से हम टाइम का अंदेशा लगाएंगे, उस टाइम क्या टाइम हो रहा था, और पंडित जी से हम उनकी कुंडली बना लेंगे। कहा जाता है दोस्तों कि जो दासी थी जिसने डिलीवरी के लिए बुलाया गया था, वो दासी उस टाइम लाइन खींचना भूल गई थी और उसको कुछ समय बाद याद आया कि नहीं, राजा साहब ने लाइन खींचने के लिए बोला था और लाइन नहीं खींच पाए। तो कुछ टाइम बाद, घंटा 2 घंटा 3 घंटे बाद में उन्होंने वो लाइन ड्रॉ की थी। फिर पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने बताया कि ये जो बच्चा है आपके लिए काल बन कर आया है। सेतराम जी ने कहा कि हमारे तो 100 बच्चे हैं, एक नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने अपने राज्य में, मतलब जो सेतराम जी ने, वो अपने बच्चे को जल्लादों को सौंप दिया। बोले इसको कहीं मार के जला फेंक दो इनको। तो जल्लाद उसको लेके जंगल में गए। जंगल में जाके उन्होंने देखा कि एक ही दिन का बच्चा है, इसको क्या ही मारे। जल्लादों के अंदर वो भावना जाग गई कि नहीं नहीं, बच्चे को क्या ही मारे। जल्लादों ने क्या किया, उसको कपड़े से लपेट के एक गुफा के अंदर फेंक दिया। गुफा के अंदर फेंका तो सडनली ऐसा कहा जाता है कि उस गुफा में एक शेरनी उस टाइम एक बच्चे को जन्म दी थी, और वो बच्चा जो राव सिंह था वो भी लुढ़कते लुढ़कते उस शेरनी के पास चला गया। शेरनी जब होश में आई, डिलीवरी होने के बाद जो होश में आई, तो उसे लगा कि उसके 2 बच्चे हैं। वो राव सिंह जी को और अपने बच्चे को, दोनों को दूध पिलाने लगी और डार्विन की जो थ्योरी है वैसे ही हरकतें करने लग जाता है, वैसे ही जीवन यापन करने लग जाता है। तो डार्विन के सिद्धांत के अनुसार राव सिंह भी शेरों की तरह ही जीवन यापन करने लगे। उन्हें लगा कि वही शेर है, वो जंगली है, वो जानवर है। उन्हें कभी ऐसा एहसास ही नहीं हुआ। जी ने अपने राजदूतों को भेजा, जाके देख के आइए क्या चीज है क्या नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जल्लादों ने मतलब ये प्रूफ बताया राजा साहब को। जान की सलामती चाहूं तो एक बात बताऊं। राजा साहब ने कहा 100 गुना माफ है, बताइए क्या बात है। बोला हो ना हो, है तो वो अपना ही खून। तो राजा साहब बोले तो ऐसी बात है तो लेके आओ उनको। लेके आए महल में लाके उनको
अच्छा खाना वाना खिलाया, कपड़े वपड़े पहनाए, नाखून वाखून जो बड़े हुए थे वो नाखून काटे, और वो जैसे चिल्ला रहे थे, ऐसे शेर दहाड़ता वैसे दहाड़ रहा था, उसको समझाया भाई ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, वैसा वैसा सब कुछ उसको इंसान बने। ब्राह्मण वहां से चले गए। ब्राह्मण दूसरी बार जब वापस आए बिजनेस को लेके तो बोले कि हमें एक राजा की जरूरत है, क्योंकि हमारे वहाँ बहुत चोर लुटेरे डकैत वगैरह है, तो हमें एक राजा की जरूरत है। तो सेतराम जी ने कहा ये हमारे 100 बेटा है, किसी में से ले जाओ। 100 नहीं, वही चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा हमें तो वही राजा चाहिए। तो ब्राह्मणों ने राव सिंह को लेके वापस राजस्थान आए। राजस्थान में उन्होंने अपनी डायनेस्टी बनाई। कहा जाता है कि खेड़, बिट्ठू खेड़ 1273 में बिट्ठू में उन्होंने अपनी राज्य की स्थापना की थी, और पहली राजधानी उन्होंने खेड़ को बनाया था। खेड़ बेसिकली बाड़मेर के पास की जगह है, बिट्ठू खेड़। बिट्ठू में उनकी वीर गति को प्राप्त हुए थे। गायों की रक्षा करते करते वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ये कहानी है। और जब वो आए थे तो ऐसा कहा जाता है सिंगा की 8 बीसी घुड़सवारों के साथ राजस्थान की उन्होंने एंटर की थी। 8 बीसी मतलब पुराने लोग ऐसा कहा जाता है 20 से ऊपर की गिनती नहीं जाते थे, तो 8 बीसी यानी 8 इंटू 20 करीबन 160 घुड़सवारों के साथ वो राजस्थान आए थे। और जोधपुर के मेहरानगढ़ म्यूजियम में उनकी आज भी तस्वीर लगी है, शेरों के साथ लड़ते हुए राव सिंह। आपने दोस्तों एक चीज जानी होगी, कभी ये देखा होगा कि आपने एक कैरेक्टर सुना होगा, मोगली। जंगल बुक में मोगली, मोगली जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं हमारे राव सिंह जी है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन एक संयोग बताता हूं आपको। संयोग ये है कि जिस जंगल बुक को जिसने लिखा था उसका नाम था ऑथर का रुडयार्ड किपलिंग। और रुडयार्ड किपलिंग 3 साल तक जोधपुर के किले में रुके थे। मेहरानगढ़ किले में उनका रुकना हुआ था 3 सालों तक। वहां उन्होंने वो तस्वीर देखी थी राव सिंह की शेरों के साथ लड़ते हुए। तो उन्होंने वहां पे लोगों को पूछा कि भाई ये कौन है, तो वहां पे सेवकों ने बताया ये तो हमारे राजा साहब है, ये तो 20-20, 50-50 शेरों के साथ अकेले लड़ लेते हैं, वैसा वैसा करके वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बात सेट हो गई, और उसने वो मोगली जो कथा है उसका लिखान किया, और आगे कालांतर में जाके वो जंगल बुक नाम से छपी। उसने कई अवार्ड भी जीते। आगे से कभी आप ये जंगल बुक या मोगली मूवी देखो तो आप ये स्मरण जरूर करना, ये हमारे राव सिंह जी है। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो इसे जरूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।